Hello students. Today we are going to start with the next function of management, that is staffing. इस लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश किया है मैंने, क्योंकि रोज़ सारे वीडियो मतलब ओसी के वीडियो लेक्चर्स में आप शायद मुझे देख देख के बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा सा चेंज, इसलिए विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर विद द पीपीटी, सो दैट आपकी स्टडी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर आउट हो, राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द next, that is third function of management, staffing. Staffing means putting right person at a right job. सही बंदे को सही जगह पे प्लेस करने का काम करता है staffing. When you staff someone, it means आप उसको पहले recruit करते हो, फिर उसको select करते हो. There are two terms which are related to the staffing. सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे what is staffing. The staffing function of management fulfills the need of the organization to find the right people for the right job. An organization can achieve its objective only when it has the right person in a right position. Staffing is a process which includes acquisition, to acquire employees, retention, जो मेरे पास है उनको मुझे retain करके रखना है, development, हर एक एम्प्लॉय को डेवलप करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो जो परफॉर्म करेगा उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे उसे देना है, प्रमोशन, अच्छा काम करेगा तो नई पोजीशन पे प्लेस करना है, कंपेंसेशन, इफ देयर इज अ नीड ऑफ अ फाइनेंशियल सपोर्ट तो मुझे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से और कितना करना है, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? स्टाफिंग में पढ़ते हैं. A staffing function is always related to the human resource. राइट पर्सन एट अ राइट जॉब ही करना है, इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को डिनोट करता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. हमें अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग चाहिए तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्टाफिंग टेक्नोलॉजी. स्टाफिंग अच्छा होना जरूरी है. सिर्फ पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब बोलने से स्टाफिंग कंप्लीट नहीं होगा. स्टाफिंग एक ऐसी चीज है जो स्टार्ट होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से और खत्म होती है अट्रैक्टिंग द न्यू एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हर एक बंदे को लगना चाहिए कि मुझे इस कंपनी में जॉब करना है. इसका मतलब ये है कि हर एम्प्लॉय को लगता है कि कंपनी उसके बेनिफिट के बारे में सोचती है और मुझे उसको अच्छी तरीके से जानना चाहिए और मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए. ये जब फीलिंग एक बंदे में आती है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे स्टाफिंग बहुत अच्छे से किया जाता है. टेक आउट योर पीडीएफ, आई एम गिविंग यू 2 minutes. पीपीटी के साथ साथ हम पीडीएफ पर भी फोकस करेंगे ताकि आपका बुक नॉलेज ना छूटे. ठीक है गाइज, चलिए टेक आउट पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 निकालिए. Shall we start guys? चलिए. Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. It is a process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. I repeat this particular thing. I repeat this particular aspect again. Yes, वापस से एक बार पढ़ते गाइस. Staffing is the function of execution according to the plan and organizational structure. It is the process of attracting, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेस करना, अप्रेज करना, रेम्यूनरेट करना, उनको डेवलप करना और रिटेन करके रखना बेस्ट वर्कफोर्स को. ठीक है, ये क्या आपके पीपीटी स्क्रीन पे आया है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि क्या हमें करना है, उसके बाद हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में देखेंगे. ठीक है, प्लानिंग के बाद काम करता है स्टाफिंग.
स्टाफिंग में दो चीजें, वन इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट मतलब इनवाइटिंग एम्प्लॉयज फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब, मतलब जनरल पब्लिक को इनवाइट करना. जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में वगैरह अपॉइंटमेंट्स देखते हो, लोग उनको पढ़ते हैं और इंटरव्यू देने के लिए उस जगह पे पहुंचते हैं. उस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट. क्या बोला जाता है? रिक्रूटमेंट. एंड रिक्रूटमेंट इज द टोटल पॉजिटिव प्रोसेस, वहां किसी भी तरीके का रिजेक्शन नहीं आता. दूसरा है सिलेक्शन. सिलेक्शन मतलब जो रिक्रूटेड लोग होते हैं उनमें से जो बेस्ट रहेगा उस पोजीशन के लिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज सिलेक्शन. ठीक है. ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आगे पढ़ते हैं. देखिए, overall growth and success of every venture is based on appropriateness of staffing function. It is very challenging for organization to focus on best utilization of workforce by using their talents and skill, retaining them and arranging training and development programs. अगर आपको उस talent को retain करना है, जो selected लोग हैं, तो जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको हमें क्या देना पड़ेगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ेगा. ठीक है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करने पड़ेंगे, तो ही हम उनके स्किल्स और टैलेंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. The function emphasizes managing human and not material or financial resources. हमें मटेरियल भी नहीं चाहिए और मनी भी नहीं चाहिए. हम किस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स को, मेन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद the need for staffing arises since the initial period of organization due to promotion, transfer, business expansion, retirement, resignations, accidents, death of employees, etc. Vacancies are created in the organization. वैकेंसीज क्रिएट हुई, इसका मतलब हमें स्टाफिंग की नीड जनरेट हुई. वैकेंसीज है, इसका मतलब अभी हमें क्या करना है? स्टाफिंग करना है. ओके. इन दिस कंटेक्स्ट staffing function plays a very important role in organization. Right person at a right job with right pay is the basic principle of staffing. अगर आपको staffing का सही सही principle चाहिए तो वो क्या है? Right person at a right job with a right pay with the basic is the basic principle of staffing. Right pay. अब आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है उसको वापस से एक बार करेंगे. स्टाफिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना जरूरी है, ताकि आपको स्टाफिंग की नीड समझ में आए, कितने लोगों को आपको रिक्वायर करना, मतलब रिक्वायरमेंट है. आफ्टर नोइंग द रिक्वायरमेंट आप क्या करोगे? स्टाफिंग करोगे, विच कंसिस्ट ऑफ टू कंसेप्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होने के बाद जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज है उनको हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल निकालने पड़ते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके एम्प्लॉयज ने सही तरीके से उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या नहीं. नहीं किया है तो क्या कंपेंसेशन देना है, किया है तो कितना देना है, और सबसे ज्यादा अचीव किया है तो कितना देना है. इस चीज का नॉलेज आपको लास्ट दैट इज कंपेंसेशन में मिलेगा. ठीक है. वापस से एक बार, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, स्टाफिंग विच कंसिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड लास्ट इज कंपेंसेशन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट आई वांट टू मीन टू से. मुझे ये चीज बोलनी है. आपको जो डायग्राम में नजर आ रहा है दैट इज समथिंग विच यू कॉल्ड एज पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब विथ अ राइट सैलरी. बाकी सबको क्रॉस किया गया है. ये जब ये क्रॉस नहीं थे, राइट या रॉन्ग को हटा दीजिए, तो वो प्रोसेस था रिक्रूटमेंट. और जब मुझे कुछ लोग गलत लगे और एक बंदा सही लगा, इसका मतलब मैंने उसको क्या किया है? सिलेक्ट किया है. आफ्टर सिलेक्शन अब मैं क्या करूंगी? उसका प्लेसमेंट करूंगी. आई विल प्लेस हिम विथ अ प्रॉपर पोजीशन और उसकी सैलरी वगैरह सब उस हिसाब से डिसाइड करूंगी. ठीक है. डेफिनेशन देखते गाइस. डेफिनेशन 3 दिया है. 3 में से आई विल टेक 1 दैट इज ऑफ अ लूथर गलिक. लूथर गलिक द सेकेंड वन क्या कहते हैं देखो. स्टाफिंग इज द होल पर्सोनेल फंक्शन
of bringing in and training the staff and maintaining favorable conditions of work. लोगों में डेवलपमेंट लाना, उनको ट्रेनिंग देना और उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस मेंटेन करना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन, आई विल नॉट रीड इट फॉर यू. एक बार हम पहले समझ लेंगे कि क्या है और उसके बाद रीड करेंगे. मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिव होना मतलब क्या? पहले तो मैनेजरियल फंक्शन को समझने की कोशिश करो. एक ऐसा फंक्शन जो कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है मिडिल लेवल पे रह के. जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, इसका मतलब आपका स्टाफिंग अच्छा होना चाहिए. If you have a right person with the right job, it means it will always helpful for you to know what work we need to get the things done. हमें दूसरों से क्या काम करवाना है ये जानने के लिए सही बंदे को वहाँ रखना ज़रूरी है. सो पहला तो राइट पर्सन एट अ राइट जॉब होना चाहिए. अगर सही बंदा सही काम करेगा तो उसका इंटरेस्ट का काम रहेगा तो वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करेगा. दैट मीन्स एफिशिएंसी. कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. और जो काम हमने उसको दिया है वो कैसा होगा? इजीली डन होगा, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रोक टोक के. आराम से वो अपना काम क्या कर सकता है? फिनिश अप कर सकता है. ये सारे जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हमें बताएगी कि हमारा जो स्टाफिंग है वो कितना स्ट्रांग हुआ है. इसीलिए उसको बोला जाता है इफेक्टिव मैनेजरियल पर्सन. जब आपको किसी से काम करवाना होता है, you need to be you need to have a right person at a right job. एफिशिएंसी आती है उससे और कोई भी काम इजीली खत्म होता है. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टाफिंग से रिलेटेड जब बात आती है तब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना पड़ता है. ध्यान इसलिए क्योंकि हमारे पास जो वर्क फोर्स है उस वर्क फोर्स को हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है. यहाँ पे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऐसा रिसोर्सेज है जो खुद सोच सकता है, समझ सकता है एंड कैन टेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन बाय देमसेल्व्स. ठीक है ना? तो ऐसे रिसोर्सेज को मैनेज करना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना इज वेरी मच नेसेसरी. एक बार पढ़ते हैं. फर्स्ट वाला पढ़ेंगे सबसे पहले तो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. देखिए, staffing is a key to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. Competent workforce can work effectively in different functional area like production, sales, finance, etc. The outcome of other function is based on the effectiveness of staffing. Second वाला जो कि स्लाइड पे दिख रहा है, that is optimum use of resources. एक बार रीड करते हैं inside matter. Staffing function leads to effective utilization of human resource, that is workforce. Proper care is taken at every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training and development. ये सब चीज़ें, these are the stages. पहले रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, प्लेस करेंगे, रेम्यूनरेट करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे. तो हर एक स्टेज के तरफ हमारा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है या नहीं, उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं. एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क शुड बी अवॉइडेड. एक्चुअली अवॉइड हो ही जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी काम डिवाइड कर चुके हैं. अब आप काम के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया, स्टाफिंग में आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हो, तो जाहिर सी बात है किसी के ऊपर काम का बर्डन नहीं आता है. Optimum utilization of human resource results in improvement in performance and progress of organization. ऑब्वियस सी बात है, बर्डन नहीं रहेगा तो प्रेशर नहीं रहेगा, जिससे हर कोई बंदा अपना काम सही ढंग से करने की पूरी पूरी कोशिश करता है. दैट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, थर्ड इज बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप और फोर्थ है हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. देखिए क्या कहता है. कॉर्डियल रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि हम पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब करते हैं, है ना? ध्यान दीजिए. दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स among all levels of employees in the organization. A smooth human relation is a key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization.
सारे लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है. लेवल्स, 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल. इन 3 लेवल्स में सारे एम्प्लॉयज अपने पोजीशंस के हिसाब से फिक्स रहते हैं. लेकिन एक चीज यहाँ ऐसी है कि पोजीशंस के हिसाब से भले फिक्स रहते हो, बट देयर इज समथिंग इन बिटवीन देम इज रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन. टॉप लेवल वाले ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, मिडिल वाले उनको समझते हैं एंड दे पास ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टू द बॉटम लेवल. अब ऐसी स्थिति में टॉप लेवल वालों ने अच्छे से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है टू द मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल वालों ने बॉटम लेवल वालों से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, जो कि आपको कौन सिखाता है? स्टाफिंग सिखाता है. Hence, staffing always helps us to build relationship to create a better communication and coordination. ठीक है. देन उसके बाद दूसरा है, फोर्थ वाला है हेल्प HR डेवलपमेंट. मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता है. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कल्चरल डेवलपमेंट. हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है समझना. ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में जब आप ढाल लेते हो खुद को, तो वो ज़्यादा इजीली आपको ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट होने में इजी होता है. जैसे कि हमारी सोसाइटी, हम सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि वहाँ के कल्चर हम समझते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं, राइट, सो दैट वी फील कंफर्टेबल while prevailing among the peoples, right, people लोगों के साथ प्रिवेल करने में आसान हो जाता है. सेम इज द केस विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो उनमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कूट कूट के भरना ज़रूरी है. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके नहीं सीख पाए तो उनको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपना नहीं लगेगा और वो उसके लिए काम करना प्रिफर नहीं करेंगे. सो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ कल्चरल डेवलपमेंट अमंग द ह्यूमन रिसोर्स. उसके बाद में फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाइए. अब ट्रेनिंग फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी. इनफॉर्मल मतलब क्या क्या है? आई ऑलवेज टेक अ विश पॉन्ड इन द क्लासरूम्स. मैं क्लासरूम में कुछ दिन होने के बाद बच्चों में विश पॉन्ड खेलना प्रेफर करती हूँ. जैसे कि द प्रीवियस स्टूडेंट मस्ट हैव नोन अबाउट दिस. विश पॉन्ड खेलते समय आई हैव अ ट्रिमेंडस मज़ा आता है, बहुत अच्छे से मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे अपने मन की बातें शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं अपने मन की भड़ास निकालते हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली द ट्रेनिंग थिंग. वो एक तरीके का ट्रेनिंग है ताकि आप मेरे साथ आउटस्पोकन हो, मुझसे थोड़ा इनफॉर्मली भी बिहेव करो और अपने डाउट्स अच्छे से पूछो. दिस इज वॉट इज डन इन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि लोग डेवलप हो, उनके दोनों के रिलेशंस अच्छे बने, राइट. और रिलेशन अच्छे बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीली कम्युनिकेशंस होगा, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा और कहीं ना कहीं एक बॉन्ड क्रिएट होता है विच ऑलवेज हेल्प्स अस टू रिटेन आवर एम्प्लॉयज को रिटेन करने में बहुत मदद होती है. सो ट्रेनिंग विल बी द नेक्स्ट थिंग. ओके, ये हो जाते हैं 2 पॉइंट्स. सो रीड करते हैं, ध्यान दीजिए. थर्ड वाला पहले रीड करेंगे. दिस फंक्शन हेल्प्स इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. Fourth, helps human resource development. Skilled and experienced employee is an asset of an organization. बहुत आवश्यक असेट है हमारे लिए, वो लाइबिलिटी नहीं है. दीज आर द असेट्स, क्योंकि वो है इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है. जब वो आपको छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिसको भरना इतना आसान नहीं होता. देन staffing helps to inculcate the organization culture into employee. It trains and develops the existing workforce. It also ensures smooth functioning of all the managerial aspects of the business organization. Hope you understand these 2 points, guys. उसके बाद next is proper use of technology and other resources. Helps in effective use of technology and other resources. पहले मैं इस इनसाइड मैटर को रीड करूंगी, फिर हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे. Trained employees can use the latest technology, capital, material and methods of work effectively.
It helps in building competitive strength of the organization. It is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा माना गया है कि टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम समय में कर सकते हैं. तो भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स में कैसे आएगा? तो देखिए कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है. फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मीडिया का इस्तेमाल करना फॉर शोइंग द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थ्रू वीडियो मीडियम से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस कंडक्ट करना. बेनिफिट्स और कंपेंसेशंस के कैलकुलेशंस वो लोग अपने डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में रखते हैं. कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल करना प्रिफर करेंगे. एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन बनाए रखना है तो वे कीप ऑन मेलिंग देयर एम्प्लॉयज़ अबाउट द विशेस, बर्थडे विश वगैरह करना. रिकॉर्ड कीपिंग करना विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनेजमेंट. हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करना. तो ये एक कंपनी की एचआर स्ट्रैटेजी मानी गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो कुछ इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन. एक तो बंदा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, नहीं तो ह्यूमन रिसोर्स करे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी करेगा तो ह्यूमन रिसोर्स की उसको कम से कम गरज पड़ेगी. लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि टेक्नोलॉजी भी किसने बनाई है? ह्यूमन बीइंग ने बनाई. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, वी शुड यूज टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स. दैट विल बी द बेटर कॉम्बिनेशन, राइट? तो कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि ये सारे फंक्शंस जो है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फंक्शंस अगर मैं टेक्नोलॉजिकली साउंड मीडियम से मैनेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे आसानी से ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में समझ में आएगा. मैं स्टैंडर्ड अच्छे से सेट कर पाऊंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी चेक कर पाऊंगी, और उनमें डेवलपमेंट दोनों हिसाब से आएगा, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है बात? सो दिस हैपेंस टू बी द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. कमिंग टू द पेज नंबर 23, सिक्स्थ वाला पॉइंट पढ़ेंगे, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब क्या? एफिशिएंसी मतलब जहाँ पे क्वालिटी, स्पीड और एफिशिएंसी अपवर्ड जाती है और कॉस्ट डाउनवर्ड आता है. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसने कि जहाँ पे क्वालिटी, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट क्या होगी? कम होगी. इट मीन्स आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है? इम्प्रूव हो रही है. ठीक है ना? एफिशिएंसी मतलब क्या? रीड करते हैं इनसाइड मैटर. देखिए, training and development programs are offered to the employees for self-development and organizational development. Through proper selection, the organization gets quality employees, and through proper training, the performance level of the employees can be improved. क्वालिटी और स्पीड हमको तभी आएंगी जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देंगे. ट्रेनिंग से क्या होता है? बंदा प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है. तो क्वालिटी और स्पीड कब इम्प्रूव होती है? जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हो. ये दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेंगी, ताकि आपका कॉस्ट भी क्या हो सके? रिड्यूस हो सके. दिस इज व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट. कॉस्ट रिड्यूस करके तीन चीज़ें जब आप इम्प्रूव करते हो, इट मीन्स आपकी क्या इम्प्रूव हो रही है? एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है. ठीक है, आगे. दिस इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट. जब आपके पास कोई बंदा जॉब के लिए आ रहा है और वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटेन इट. उसको रिटेन करना आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है? तो रिटेन कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए. रीड करते हैं. पॉइंट नंबर 7 देखिए, पेज नंबर 23. ठीक है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट. Qualified, efficient and skillful workforce is always an asset of an organization. Proper selection of employees leads to the organization towards the path of success. Naturally, long-term positive effects can be observed on the efficiency of an organization. उनका मानना ये है कि क्वालिफाइड और स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स, ये तीन चीज़ें जिसके पास है, इसका मतलब वो अगर हमारे पास रिटेन रहेगा तो हम
लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हमारे एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा, राइट। तो स्किल्स मतलब क्या, तो स्किल्स में हमारा मेन चीज़ आता है मेंटर गाइडेंस, मतलब एक सुपीरियर की तरफ से गाइडेंस होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग सपोर्ट, उसको बराबर से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना चाहिए ताकि वो क्या हो, डेवलप हो, ठीक है ना। सो मेंटर गाइडेंस, ट्रेनिंग सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, दीज आर द 3 स्टेजेस जहाँ पे आप स्किल्स को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। और एक बार बंदा क्वालिफाइड और स्किलफुल बन जाता है तो उसके लिए सारे प्रोडक्टिविटी, सारे काम और अच्छी प्रोडक्टिविटी देने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, दैट विल ऑलवेज गिव राइज टू द प्रॉपर एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट के लिए आपके पास स्किलफुल वर्कफोर्स होना ज़रूरी है। और स्किलफुल वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स कब आएगा, जब आपका मेंटर गाइडेंस होगा, ट्रेनिंग सपोर्ट होगा और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए रिटेन करके रखना है। रिटेन तो करेंगे ही एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को, और नए लोगों को अट्रैक्ट भी करना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उनको उनके परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड देंगे, प्रॉपर परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेंगे ताकि हम जान सके कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, एंड ट्रेनिंग देने के बाद सिलेक्शन रखेंगे ताकि हम उनको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर सके। प्रमोटिंग टू द नेक्स्ट लेवल, उसके लिए भी मुझे सिलेक्शन फंक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अगर एफिशिएंट है तो उसमें से भी कौन बेस्ट है ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है। हेंस आई नीड टू डू द सिलेक्शन, एंड दिस विल ऑलवेज अट्रैक्ट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड द अदर एम्प्लॉयज विच आर एट द आउटसाइड, सो दैट इट शुड वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड रिमेन रिटेन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको अगर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स चाहिए तो क्वालिफाइड, स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज होना बहुत ज़रूरी है, ओके। उसके बाद इसेंशियल कंट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसेंशियल कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूट करता है स्टाफिंग, ऑब्वियस सी बात है, स्टाफिंग हमारे एम्प्लॉयज़ को स्किल्ड बनाने की कोशिश करता है, ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट करता है, प्रॉपर कंपनसेशन देता है, राइट। तो देखिए इनके कुछ 5 चीज़ें मैंने लिखी है कि सबसे पहला तो क्रिएट एन एक्सेप्शनल वर्क कल्चर एनवायरनमेंट। स्टाफिंग क्या क्रिएट करता है, काम करने का कल्चर क्रिएट करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन अपना लगता है। देन डेवलप अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, कि भाई हमें लोगों को जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताना ज़रूरी है, उनको बताना चाहिए कि तुम्हारा जॉब सिक्योर है एंड यू हैव लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर पोजीशन डेवलपमेंट। आपके पोजीशन को और खुद को डेवलप करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको समझाना चाहिए, जो कि स्टाफिंग समझाता है। लुक फॉर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग के मेन मोटिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना टैलेंट भरा पड़ा है पहले वो देखिए, और उसके बाद फिर बाहर के लोगों को बुलाइए, क्योंकि जो अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अगर आप रिटेन नहीं करोगे तो बाहर से जो एम्प्लॉय आएंगे उनका भी रिटेंशन नहीं होगा। broaden द टैलेंट सर्च प्रोग्राम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बाहर जो टैलेंट आपका वेट कर रहा है उसके सर्च को बॉर्डन कीजिए, वाइड कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर कर सके, ये भी चीज़ स्टाफिंग करता है। बिल्ड अ ब्रांड वैल्यू एंड एडवर्टाइज इट, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि जिसका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग है वही बंदा कल चल के एक ब्रांड इमेज बनता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाटा, right. Ratan Tata is one of the best example of creating a brand value because he respect his employees very well, or he knows cues and pros and cons of his employees, तो उनको उसको प्रोज एंड कॉन्स को कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे रिटेन करना चाहिए, ये उनसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाया है, ठीक है। सो दीज आर द 5 थिंग्स जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे स्टाफिंग ने क्या किया है, अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है फॉर द मैनेजमेंट पर्पस। इनसाइड मैटर रीड करेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट गाइज। Staffing ensures the continuity and a growth of the organization through development of employees. Selection is based on the ability of the prospective employees so that the organization can meet the future challenges wisely. Therefore, the contribution of the staff is their future role
is taken into account in the staffing function. बहुत short में दिया है, आप ये 5 चीज़ें और एक बार रीड कर सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली कि स्टाफिंग कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में. चलिए आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट. हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन. इट प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन. इट इज़ वेरी मच नेसेसरी. आपको दिखना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले रही हूँ. देखिए क्या क्या दिया है. अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो वो मोटिवेटेड क्यों है? तो सबसे पहले उसको क्या मिल रही है? अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज हेल्प हिम टू ग्रो. ग्रोथ होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचीव करेगा तो अचीवमेंट होगा. अचीवमेंट से रिवॉर्ड और रिवॉर्ड से एम्पावरमेंट. ये 6 चीजें हमेशा एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखती है एंड ही ऑलवेज फील सेटिस्फाइड अबाउट हिज जॉब. ठीक है ना, क्योंकि उसके सही काम का उसको अगर सही दाम मिल रहा है, सही रिवॉर्ड मिल रहा है, इट विल ऑलवेज क्रिएट जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, रीड करते हैं, ध्यान दीजिए. Employee can be motivated through financial and non-financial incentives. Adequate remuneration increases job satisfaction and morale of the employee. Morale मतलब mental state. अगर बंदा मोटिवेटेड है इसका मतलब उसका मोरल अच्छा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा. ठीक है, उसके बाद training and development programs, fair remuneration and job securities are the factors which are important in providing job satisfaction. एम्प्लॉय मोटिवेशन के अलावा भी देर आर सर्टन बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाए गए हैं, जिसमें से देखिए क्या क्या है. मील ब्रेक्स, सोशल सिक्योरिटी, पर्क्स एंड बोनसेस, पे रेजेस, एम्प्लॉयज अलाउंसेस, अचीवमेंट रिवॉर्ड, हेल्थ इंश्योरेंसेस, पेड वेकेशंस एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जब आप बेनिफिट के तौर पे एम्प्लॉयज़ को देते हो तो एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा अच्छे से काम करना प्रेफर करता है बिकॉज ही इज़ गेटिंग सच काइंड ऑफ अ बेनिफिट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. तो जॉब सेटिस्फैक्शन उसका मेंटल स्ट्रेस कम रखेगा, मोरल अच्छा रखेगा, मोटिवेटेड रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से काम करना प्रेफर करेगा. सो स्टाफिंग प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द मेंटेनिंग हार्मनी. हार्मनी मतलब पीस, शांति. ऑर्गेनाइजेशन में शांति मेंटेन रखना बहुत आवश्यक. तो भाई ये शांति कैसे मेंटेन होगी, डिस्प्यूट्स कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. स्टाफिंग में एक फंक्शन, एक चीज ऐसी है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस मतलब बंदा जो प्रोडक्टिविटी दे रहा है उससे रिलेटेड मुझे उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है. दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ना कुछ स्टेप्स पाए गए हैं जो कि आपके स्लाइड पे नजर आ रहे. देखिए, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विद एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज के साथ बैठिए, उनके कैपेबिलिटी और एबिलिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कीजिए. ठीक है, और म्यूचुअली सेट कीजिए कि आप गोल्स को मेजर कैसे कर पाते हो, मेजरेबल गोल्स, कि आप इतना काम कर रहे हो, इतना काम कर सकते हो. ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट ने बैठ के म्यूचुअली सेट करना जरूरी है. जो वो एक्चुअल परफॉर्म करेगा उसे मेजर कीजिए और नेक्स्ट लेवल पे कंपेयर कीजिए एक्चुअल परफॉर्मेंसेस विद स्टैंडर्ड. जो आपने पहले स्टेप में स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ करना है कंपेयर गाइस? स्टैंडर्ड्स के साथ. इसके मेरे पास कंपैरिजन के कसम खा के 3 रिजल्ट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन. ये कंपैरिजन के 3 रिजल्ट्स आएंगे जो कि आपको डिस्कस करना है एम्प्लॉइज. ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन. दिस इज नथिंग बट द अप्रेजल. ये क्या है? अप्रेजल है जो एक एम्प्लॉय को बताएगा कि मैंने काम बहुत अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया है. बहुत अच्छा मतलब ग्रेटर देन, अच्छा मतलब इक्वल टू, नहीं मतलब लेस देन. ठीक है, ये डिस्कस कीजिए एंड इफ नेसेसरी इनिशिएट्स करेक्टिव एक्शन. आप अगर अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट करना जरूरी है. इससे क्या होगा मैम?
इससे हार्मनी कैसे मेंटेन होगी? इट्स वेरी इजी गाइस, आपने हर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, और हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जज कर रहे हो, तो कहीं पर भी रेम्यूनरेशन को लेके डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा। जैसा जिसका काम वैसा उसको दाम मिलने से ऑर्गेनाइजेशन भी शांत रहेगा और एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, इनसाइड मैटर रीड करते ध्यान दीजिए। In staffing process, individuals are recruited, selected and placed as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit. For this, criteria is made and duly communicated to concerned employees. It brings peace and harmony in organization. स्टैंडर्ड सेट करना है, उनको बताना है, क्राइटेरिया बनाइए, कंपेयर कीजिए, और जैसा जिसका काम वैसा उसको क्या मिलना चाहिए? दाम मिलना चाहिए। दिस विल ऑलवेज क्रिएट अ हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर हुआ? आज हमने 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे, स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन देखा, राइट, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया कि स्टाफिंग मतलब क्या होता है। बराबर है, आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। ऐसे लेक्चर्स अभी बढ़ते जाएंगे, स्लाइड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आती जाएंगी। दिस इज़ जस्ट वन ट्राई, इसलिए मैंने ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम 2 फंक्शंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आई फील क्योंकि डायरेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग कंसेप्ट, तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, ये 3 फंक्शंस अभी हमारे बचते हैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, लुक एट दिस वीडियो अगेन, वापस से देखिए। यू हैव 1 आवर ऑफ अ क्लास 5 to 6, उसमें से हार्डली 30 to 35 मिनट्स का वीडियो रहता है, जो कि आप 2 बार देख सकते हो। ठीक है, होप यू लव this kind of experiment from my side. Thank you class, over for the day. Thank you so much.